लोगों का मिलन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यहाँ बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पर आधारित 100 वन लाइनर्स सामान्य अध्ययन जीएस से प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं। सभी प्रश्न सटीक, सरल और परीक्षा उपयोगी है, अतः इसका सभी लोग लाभ उठाएं। इतिहास से संबंधित पहला प्रश्न है, कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थी? तो आंसर हो जाएगा पल्लव वंश। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो आंसर हो जाएगा सन 1917। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की पहली परिषद कहाँ हुई? तो आंसर हो जाएगा राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन-ए इलाही किसने शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा अकबर ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा सन 1923 में। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह 1857 का प्रथम केंद्र कहाँ था? तो आंसर हो जाएगा मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स से जुड़ा हुआ था? तो आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा सन 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, बिहार का जन्म दिन कब मनाया जाता है, अर्थात बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 22 मार्च। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न है, पटना का पुराना नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस वंश ने बनवाए? तो आंसर हो जाएगा चंदेल वंश ने। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया? तो आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन को बिहार का जंगल आंदोलन कहा गया? तो आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा सन 1942 में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आंसर हो जाएगा सन 1928। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा सन 1905। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा सन 1946। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान। पॉलिटी से प्रश्न है 21 से लेकर 40 तक। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश से संसदीय शासन प्रणाली लेता है? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो आंसर हो जाएगा भाग 3। अगला प्रश्न है, आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा निर्वाचन मंडल। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या? तो आंसर हो जाएगा 552। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो आंसर हो जाएगा 250। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो आंसर हो जाएगा भाग 4A। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से आई? तो आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, मनी बिल किसके पास पेश होता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब संशोधित हुई? तो आंसर हो जाएगा 1976। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का न्यूनतम आयु क्या है? तो आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वभौमिक
वयस्क मताधिकार कब लागू हुआ? तो आंसर हो जाएगा सन 1950। अगला प्रश्न है, महाभियोग की प्रक्रिया किसके लिए है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के लिए है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, लोकसभा का कार्यकाल कितना है? तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला टॉपिक है ज्योग्राफी, भूगोल से क्वेश्चन 41 से लेकर 60 तक है। 41 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा? आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा गंगोत्री। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? तो आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन समय कितना है? तो आंसर हो जाएगा 24 घंटे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी? आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रीय उद्यान? तो आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, पवन चक्कियों से कौन सी ऊर्जा मिलती है? तो आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है, कृषि में सबसे अधिक जल किस प्रक्रिया में लगता है? तो आंसर हो जाएगा सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, दून घाटियां कहाँ पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा हिमालय। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा कपास। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है? तो आंसर हो जाएगा बुध। अगला प्रश्न है, मानसून कब आता है? तो आंसर हो जाएगा जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो हो जाएगा आंसर एशिया। सबसे पृथ्वी का आकार कैसा है? तो आंसर हो जाएगा जियोइड। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा सन 1935। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? तो आंसर हो जाएगा जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का संचालन कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति जिसे कहते हैं क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा मूल्य वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग कब बना? तो आंसर हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग कब बना? तो आंसर हो जाएगा सन 2015। अगला क्वेश्चन है, किस कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? तो सन 2017 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा कितने दिनों की गारंटी देता है? तो आंसर हो जाएगा 100 दिन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? तो आंसर हो जाएगा सन 1951। अगला क्वेश्चन है, किस सेक्टर में सबसे अधिक रोजगार है? तो आंसर हो जाएगा कृषि। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग कितने वर्षों में बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण विकास बैंक? तो हो जाएगा नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है, FICCI किसका संगठन है? तो आंसर हो जाएगा उद्योगपतियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FDI का पूर्ण रूप है? तो आंसर हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रित मूल्य कौन तय करता है? तो आंसर हो जाएगा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का अवमूल्यन किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा मुद्रा मूल्य गिरना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रुपए का प्रतीक किसने डिजाइन किया? तो आंसर हो जाएगा उदय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सेक्टर जो जीडीपी में योगदान देता है? तो आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अगला टॉपिक है सामान्य विज्ञान व सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 81, मानव
हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4। पानी का फार्मूला होगा H2O। अगला क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की? तो आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी? तो आंसर हो जाएगा फीमर। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा एम्पियर। अगला क्वेश्चन है क्षारीय बैटरी में कौन सा धातु होता है? तो आंसर हो जाएगा जिंक। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र? तो आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु? हो जाएगा आंसर लिथियम। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत किस गैस से बनती है? तो आंसर हो जाएगा O3। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा सबसे भारी गैस क्या है? तो आंसर हो जाएगा रेडॉन। अगला क्वेश्चन है दूध से दही कौन सा जीवाणु बनाता है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आंसर हो जाएगा आम मैंगो। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? तो आंसर हो जाएगा मोर। और लास्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा जेनेवा। इसी के साथ हमारा सीरीज समाप्त होता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।